अगर आपने कभी कोई पेपर देखा है या हमारी कोई वीडियो आपने देखी है तो हमने बताया है नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। जय हिंद साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या है, क्लास 12th केमिस्ट्री और क्लास 12th केमिस्ट्री की प्रथम बुक के फर्स्ट बुक के टॉप 30 इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेना, पेपर में आने तय है, ठीक है। दूसरी बात, चैप्टर वाइज करेंगे जिससे कि आपको हर एक बात पता रहेगी। टॉप 30 हैं तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। देखो, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले चैप्टर कौन कौन से हैं, तो हम बार बार चर्चा करते रहते हैं फिर भी पता हो। फर्स्ट बुक में विलयन है, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व और हैं उप सह संयोजन यौगिक। पांचों चैप्टर पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे विलयन चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। क्या जानेंगे, विलयन चैप्टर में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है ना। सबसे पहले टॉपिक, कौन सा टॉपिक होगा, मूलरता तथा मूललता को अच्छे से जान लेंगे। दूसरा है मूल अंश या मूल प्रभाज, ठीक है। दोनों की ही परिभाषाएं पूछी जाती हैं, साथ के साथ संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। इस पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत हैं तो थोड़ा ध्यान से समझना है। आगे पराशर दाब, ठीक है, टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना। राउल्ट के बाष्प दाब अवनमन के नियम और उसकी सीमाएं, राउल्ट का बाष्प दाब का अवनमन नियम और उसकी सीमाओं पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ना, बहुत जरूरी है। आगे क्वथनांक का उन्नयन व हिमांक में अवनमन, क्या, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में अवनमन, पूरी तरह से इसको पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। न्यूमेरिकल के इसके क्या करने हैं, इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेने हैं ना। साथ के साथ आंकिक प्रश्नों की बात की जाए तो आंकिक प्रश्न तो हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि सब हर एक टॉपिक, मोलरता से भी, मोललता से भी, मोलन से भी, पराशर दाब से भी, राउल्ट के नियम से भी और क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में अवनमन, पूरा का पूरा यहाँ से क्वेश्चंस आने तय हैं। आप उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, क्लियर है। ये मिनिमम 30 हैं तो आपको ये तो बिल्कुल 100% तैयार रखने हैं, ठीक है, आएंगे ही। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन की, ठीक है, वैद्युत रसायन में कोलराउस का नियम लगभग तय है, आएगा ही, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपवर्तन के नियम, दोनों प्रथम नियम और सेकंड नियम, ठीक है, पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, पूछा ही जाता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। आगे विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, अच्छा सेलों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ढंग से पढ़ना है, ठीक है। वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल में अंतर भी पूछा जाता है। प्राथमिक सेल में जैसे शुष्क सेल पर चर्चा की जाती है, द्वितीयक सेल में जैसे सीसा संचयक सेल और ईंधन सेल को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ठीक है, और इन सभी के आंकिक प्रश्नों पर भी चर्चा करनी है, ठीक है। इन टॉपिकों को विशेष तौर पर पढ़ लेना है, स्पेशल अभी से तैयार कर लो, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें रासायनिक बलगतिकी, ये थोड़ा आसान चैप्टर है, बाकी दो चैप्टरों की तुलना में थोड़ा जल्दी भी सॉल्व हो जाता है ना, अच्छा चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे और वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, आपको बिल्कुल रिवाइज कर लेना है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इन चैप्टरों को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट हमने बना दी है 2025 नाम से। आप वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं, वहां मिल जाएगा रासायनिक बलगतिकी 2025, और हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से समझा रखा है, आप उसको पढ़ लेंगे ना। साथ के साथ अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, और कोटि और आणविकता में अंतर बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ताप वेग गुणांक, क्या है, ताप वेग गुणांक, और क्या है, शून्य व, दोनों ही याद रखनी है, शून्य व प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका मात्रक और समीकरण बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अर्ध आयु काल, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल महत्वपूर्ण है। साथ के साथ आंकिक प्रश्न, ये बिल्कुल फिक्स रखना है, पहले 3 चैप्टर से आंकिक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा के यहीं से ही सारे आंकिक क्वेश्चन आते हैं, तैयार रखना है बिल्कुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। आंकिक क्वेश्चन आएंगे ही, बिल्कुल तय है, प्रैक्टिस करते रहनी है। हम अलग से भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें
किसकी, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले समझेंगे संक्रमण तत्व, ठीक है। संक्रमण तत्वों के लक्षण, और लक्षण से ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या बताइए, और चुंबकीय गुण बताइए, रंग बताइए, रंग दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं ये बताना है, उत्प्रेरकीय लक्षण लिखिए, और भी कई टॉपिक्स हैं, हमने सभी कवर नहीं किए हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 100% तैयार होने चाहिए, ठीक है ना, ये मिनिमम है, इतना तो कम से कम तैयार रखो। आगे आंतरिक संक्रमण तत्व भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, तैयार कर लेना है, अभी तैयार कर लेना है, वीडियो देखने के बाद तैयारी शुरू कर दो। आगे लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड संकुचन क्या है, परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन वाला गुण ही है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से हमने पांच टॉपिक्स देखे, यहाँ से भी 5 और छठे पर आंकिक देखा हमने, आगे भी 5 और एक छठे पर आंकिक देखा, इसी तरह से हम चल रहे हैं। आगे है लास्ट उप सह संयोजन यौगिक, क्या है, उप सह संयोजन यौगिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे। पहला इसमें जानते हैं लिगेंड और लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक है, पूरा ही विशेष तौर पर हमने पढ़ा रखा है। लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पूरा पता होना चाहिए, पूरा ही पूछता है पेपर में अभी ना, तो विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। संयोजकता आवरण सिद्धांत, देखो इसमें सिद्धांत है, सिद्धांत सभी पूछे जाते हैं। क्या है, पहला है संयोजकता आवरण सिद्धांत, ठीक है, दूसरा है उप सह संयोजन यौगिकों के बर्नर सिद्धांत, कौन सा, बर्नर का सिद्धांत पूछा है, ठीक है। आगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत आपको तैयार रखने ही हैं, ठीक है, बिल्कुल। और जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सिद्धांत तैयार कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे जैविक निकायों में उप सह संयोजक यौगिकों का महत्व, क्या बताना है, जैविक निकायों में उप सह संयोजन यौगिकों का महत्व, साथ ही साथ समावयवता, और समावयवता में भी ज्यामितीय और कौन सी, प्रकाशिक। ज्यामिति में वो पूछता है आपसे सिस ट्रांस करके, तो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है ना, ठीक है, दोनों में ही। आगे सबसे मेन जो बात आ जाती है वो लास्ट है आयुपेशी नाम। आपको मालूम ही होगा, अगर आपने कभी कोई पेपर देखा है या हमारी कोई वीडियो आपने देखी है तो हमने बताया है नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, एक एक चैप्टर में 2-2 4-4 नाम आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें समझ गए। अच्छा, चैप्टर वाइज क्यों लेकर आए, बहुत जरूरी था, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर, एक एक चैप्टर को तैयार करते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, सारी चीजें समझ रहे हैं, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आप हमारी बातों से अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।